विशाल ब्रह्मांडमेन एक ऐसा विशिष्ट ग्रह है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। हमारा घर नीला छोटा गोला जीवन से भरा हुआ एक साधारण तरीके से घूम रहा है जिसे हम सूर्य कहते हैं। यह आकाशीय पिंड हमारी पृथ्वी अनूठा है। यह ब्रह्मांड में एक मत जानी जगह है जहां जीवन की पुष्टि की गी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ग्रह कैसे बना? अंतरिक्ष के इस हादसे से जीवन का यह स्रोत कैसे निकला? पृथ्वी के निर्माण की कहानी एक महान गाथा है जो अरबों वर्षों से चली आ रही है। यह वैज्ञानिक खोजों से बुनी एक कहानी है, निरीक्षण की शक्ति का प्रमाण है और ब्रह्मांड के दूर के अतीत के थ्रू एक यात्रा है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें ब्रह्मांड के जातिल करिया और उसमें हमारे स्थान के बारे में विश्वास और आश्चर्य से भर देती है। आइए इस मनमोहन यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। अपने ग्रह के निर्माण को समझने के लिए हमें पहले ब्रह्मांड के जन्म पर अपनी नजर दौड़ानी होगी। कभी मानिए, एक ऐसा समय जब न पृथ्वी थी, न सूर्य, न तारे, यहां तक कि जगह की खाली जगह भी नहीं थी जैसी हम जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पहले अस्तित्व में आया था। यह घटना अकल्पनीय ऊर्जा और विस्तार का एक पल वही है जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग से पहले सारा स्पेस, मैटर और समय एक ऐसे स्थान में सीमित था जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फिर एक सेकंड के भी कम समय में यह सिंगुलैरिटी तेजी से फैलना शुरू हो गया। स्पेस के फैब्रिक को ठंडा और स्ट्रेचिंग करता रहा। यह विस्तार आज भी जारी है, गैलेक्सीज को आपस में दूर ले जा रहा है जैसे एक फूलते गुब्बारे पार डॉट होते हैं। बिग बैंग पारंपरिक सेंस में कोई विस्फोट नहीं था, जैसे विशाल शून्यता में कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन। इसके बजाय यह स्वयं स्पेस का तेजी से विस्तार था, एक ऐसी घटना जिसने आज हम ब्रह्मांड में जो कुछ देखते हैं उसकी शुरुआत को चिह्नित किया। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मिनट में ब्रह्मांड प्राकृतिक कणों का एक अकल्पनीय रूप से गर्म और घना सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और वह ठंडा हुआ, ये कण आपस में मिलने लगे, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम के पहले परमाणु बने, जो ब्रह्मांड में सबसे सरल तत्व हैं। बिग बैंग की मुख्य स्थिति में बने हुए ये प्राचीन परमाणु ब्रह्मांड में और हर चीज के लिए निर्माण खंड बन जाएंगे, सितारों और स्काई गंगाओं से लेकर प्लैनेटों और अंततः स्वयं जीवन तक। बिग बैंग ने इवेंटों की एक श्रृंखला, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ और ऊर्जा का एक यूनिवर्सीय नृत्य शुरू किया, जिससे अंततः हमारे सौर मंडल और हमारे ग्रह पृथ्वी का निर्माण होगा। बिग बैंग के अरबों साल बाद हमारा सौर मंडल आकार लेने लगा था। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल, सोलर नेबुला, गिरना शुरू हो गया। हो सकता है यह पास के किसी सुपरनोवा विस्फोट से शुरू हुआ हो, जिससे सोलर नेबुला संकुचित हो गया। जैसे जैसे सोलर नेबुला ढहता गया, वह और तेज से घूमने लगा। इस घूमने वाली गति के कारण बादल एक डिस्क में छाता, जिसमें अधिकांश सामग्री केंद्र पर थी, भोला। सेक्शन 5, द अर्ली अर्थ, अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। जबकि सूर्य सोलर नेबुला के केंद्र में जल रहा था, बाकी डिस्क खाली नहीं थी। धूल और गैस के कण, मूल निहारिका के अवशेष, नवजात सूर्य के चारों ओर घूमते रहे। लाखों वर्षों में ये कण आपस में टकराते रहे और एक साथ चिपकते रहे। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे अभिवृद्धि के रूप में जाना जाता है। छोटे कण बड़े होते गए, अंततः प्लैनेटों के निर्माण खंड प्लैनेटाणु बनाते हैं। इन प्लैनेटेसिमल्सों में से एक, जो हमारी पृथ्वी बनने के लिए किस्मत में था, बढ़ता रहा। अपने गुरुत्वाकर्षण पुल के माध्यम से अधिक सामग्री को आकर्षित करता रहा। प्रारंभिक पृथ्वी एक हिंसक और अराजक जगह थी। क्षुद्र प्लैनेटों और धूमकेतुओं द्वारा लगातार बम्बार्डमेंट किया जाता था, जो सौर मंडल के गठन से बचे हुए थे। इन प्रभावों ने अत्यधिक हॉटी उत्पन्न की, जिससे युवा ग्रह की सतह पिघल गई और यह मैग्मा के एक उग्र मेल्टे हुए सागर में बदल गई।
सेक्शन 6 द फॉर्मेशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। जैसे जैसे क्षुद्र प्लैनेटों और धूमकेतुओं की बमबारी कम हुई, प्रारंभिक पृथ्वी ठंडी होने लगी। मिलती हुई सतह धीरे धीरे जम गई, जिससे पहला आदिम क्रस्ट बना। हालांकि ग्रह का आंतरिक भाग अविश्वसनीय रूप से गर्म रहा और ज्वालामुखी स्पीड विधि बड़े पैमाने पर थी। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों को स्प्यूइंगते थे, जिससे एक आदिम वातावरण बनता था जो मुख्य रूप से जल वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसों से बना था। समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वायुमंडल में मौजूद वाटर वाष्प संघनित होकर बादल बनते गए। मूसलाधार बारिश ने ग्रह की सतह को नुकसान पहुंचाया, निचले इलाकों को भर दिया और अंततः पहले महाओशनों का निर्माण किया। पृथ्वी की पपड़ी अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में लगातार बदल रही थी और स्पीडशील थी, जिससे पहले महाद्वीपों का उदय हुआ। सेक्शन 7 द इमर्जेंस ऑफ लाइफ। अपने नवगठित महाओशनों और महाद्वीपों के साथ प्रारंभिक पृथ्वी उस मेहमान नवाज ग्रह से बहुत दूर थी जिसे हम आज जानते हैं। वातावरण जहरीला था, जिसमें हमारे द्वारा सांस लेने वाली ऑक्सीजन का लैक था। सूर्य अब की तुलना में फीका था और पराबैंगनी विकिरण ने ग्रह की सतह को बॉम्बार्डेड। फिर भी इस प्रतीत होने वाले दुर्गम वातावरण के बीच जीवन का उदय हुआ। नॉन लिविंग पदार्थ से जीवन कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसका सटीक विवरण विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति महाओशियनों की प्रोफाउंडी में हाइड्रोथर्मल वेंट के पास हुई होगी। पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म खनिज युक्त पानी स्प्यूइंगने वाले ये वेंट पहले आदिम जीवन रूपों के उफिलने के लिए आवश्यक ऊर्जा और रासायनिक निर्माण खंड प्रदान कर सकते थे। सेक्शन 8 एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी पर जीवन के इमर्जेंस का ग्रह के वायुमंडल पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। लगभग 2.5 बिलियन साल पहले एक नए प्रकार के जीव, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, का विकास हुआ। इन सूक्ष्म जीवों में प्रकाश संश्लेषण करने की उल्लेखनीय क्षमता थी, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऊर्जा में चेंजिंग और ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में मुक्त करने के लिए करते थे। लाखों वर्षों में साइनोबैक्टीरिया ने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ा। धीरे धीरे इसे जहरीले मिश्रण से ऑक्सीजन युक्त वातावरण में बदल दिया। इस महान ऑक्सीकरण घटना ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें हमारे अपने ऑक्सीजन से सांस लेने वाले पूर्वज भी शामिल हैं। सेक्शन 9 अर्थ्स एवर चेंजिंग नेचर। पृथ्वी की कहानी कोई स्थिर कहानी नहीं है, बल्कि एक स्पीडशील और लगातार विकसित होने वाली गाथा है। कॉन्टिनेंट्स ग्रह की सतह पर बहते रहे हैं, टकनाइटे और टूटते रहे हैं, जिससे पहाड़ों का निर्माण हुआ और भूदृश्यों का निर्माण हुआ। हिमयुग आए और गए, घाटियों को गढ़ते हुए और तलछट सॉलिडिफाया करते हुए। ज्वालामुखी फूटे हैं, लावा और राख उगल रहे हैं, जिससे नई भूमि का निर्माण हो रहा है और वाटर वायु प्रभावित हो रही है। अपने लंबे इतिहास के दौरान पृथ्वी ने नाटकीय परिवर्तन और सापेक्ष शांति की अवधियों का अनुभव किया है। पृथ्वी पर जीवन को क्षुद्र प्लैनेटों के प्रभावों से लेकर ज्वालामुखी एक्सप्लोजनों से लेकर हिमयुग तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद जीवन कायम रहा है, विकसित हो रहा है और डाइवर्सिटी पूर्ण हो रहा है। हमारे ग्रह की लगातार चेंजिंग की परिस्थितियों के अनुकूल हो रहा है। सेक्शन 10 कंक्लूजन अ प्रेशियस एंड डायनामिक प्लैनेट। पृथ्वी के निर्माण की कहानी ब्रह्मांड की विस्मयकारी शक्ति और जीवन के उल्लेखनीय लचीलेपन का प्रमाण है। गैस और धूल के घूमते हुए बादल से हमारे ग्रह का उदय हुआ। अंतरिक्ष की विशालता में एक अनोखा और कीमती नखलिस्तान।
जो जीवन की एक अविश्वसनीय विविधता का घर है। आइए हम इस हल्के नीले बिंदु अपने घर को संजोएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके नाजुक संतुलन को समझने और उसकी रक्षा करने का प्रयास करें।